नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है वर्षा। कि वर्षा होती कैसे है। वर्तमान समय में जो इस समय मौसम चल रहा है वो बारिश का ही है। हर जगह बारिश हो रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बारिश होती कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जो बारिश होती है वो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो कि आसमान से आकर ज़मीन पर गिरती हैं। इसे हम कहते हैं वर्षा, या वर्षा का होना इसे ही कहते हैं। अब ये होती कैसे है उसका हम चलिए पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा अरब सागर है भारत के पश्चिम में, और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इतनी बातें आपको पता है। ये हो जाती है, ये डायरेक्शन हो जाती है पश्चिम, ये होती है पूर्व, मैं लिख देता हूँ, पूर्व हो जाती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होता है, और नीचे होता है दक्षिण। तो उम्मीद है आपको डायरेक्शन ही सारी पता होंगी, कहाँ उत्तर होता है, कहाँ पूर्व होता है, कहाँ पश्चिम होता है और कहाँ दक्षिण होता है। तो उस हिसाब से भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नामकरण किसी देश के आधार पर हुआ हो। ठीक है, अब हम चलते हैं भारत के तट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको वर्षा कैसे होती है इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। देखिए, ये भारत के तट हैं अपने। गुजरात की तटीय सीमा और महाराष्ट्र की तटीय सीमा को मिलाकर हम बनाते हैं काठियावाड़ तट। गोवा और कर्नाटक की सीमा को मिला के हम बनाते हैं कोंकण तट या फिर कन्नड़ तट। ठीक है, उसके बाद केरल की तटीय सीमा को मिला के बनाते हैं हम मालाबार तट। तमिलनाडु की सीमा बनाती है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश का बनाते हैं आंध्रा तट, और उत्कल बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा मिलकर बनाती है उत्कल तट। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर होंगी। अब जो हमारा मानसून आता है उसकी मैं आपको पवनों के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और यहाँ से एक पर्वत आता है जिसको हम कहते हैं सह्याद्री या फिर पश्चिमी घाट पर्वत। उसके नीचे आता है अपना अन्नामलाई पर्वत, उसके नीचे आता है इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ से जाता है अपना पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत अपना टूटा फूटा है। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा पश्चिमी घाट है और ये हमारा पूर्वी घाट पर्वत है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ से आता है, अरब सागर से उठ के आता है और यहाँ से टकराता है। ये जो भारत से टकरा रहा है इसकी तारीख क्या है, तो ये टकराने की तारीख मैं लिख देता हूँ। ये टकराता है भारत से 1 जून को, और पेपर में यही पूछा जाता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारत से कब टकराता है, तो आप कहेंगे 1 जून को। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा किस राज्य से टकराता है, आप ये देख पा रहे होंगे केरल से टकरा रहा है। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है किस तट से टकराता है, तो मैंने आपको अभी तट बताया था, कौन सा तट है आप बताएंगे, तो टकराता है हमारा मालाबार तट से। ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके भी तैयार कराए। अब आगे चलते हैं, इसको कौन सा मानसून कहेंगे हम, ये अग्रसर मानसून है। तो ये हमारा अग्रसर मानसून होता है जो भारत से टकराता है। अग्रसर मानसून का एक और नाम है, इसका नाम है दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको आप दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखिए, ये मानसून की जो पवन है वो टकराई, इसमें से कुछ यहाँ पे कुछ गैप होता है, तो कुछ गैप को पार करके सीधे बंगाल की खाड़ी में पहुंची। अब कुछ किरणें आएंगी, कुछ हवाएं आएंगी, यहाँ पे टकराएंगी तो यहाँ पे वर्षा करेंगी। और कुछ पवनें आती हैं इन्हीं में से, कलर चेंज कर लेता हूँ, कुछ पवनें आती हैं यहाँ से और टकराने के बाद यहाँ से घूम जाती हैं, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी सहारे से ये आगे बढ़ती हैं, और वो भी वर्षा करते हुए आगे बढ़ती हैं, जिसके कारण पश्चिमी घाट का ये जो पश्चिमी तट होता है या पश्चिमी हिस्सा होता है वहाँ पे तो खूब हरियाली होती है, लेकिन उसके विपरीत ये जो उसका पूर्वी हिस्सा होता है यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वर्षा होती है, या फिर हम कहें कि न के बराबर वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि हवाओं को टकराने के लिए कुछ चाहिए, हवाएं जब किसी से टकराएंगी तो ही उनके अंदर का जो जलवाष्प रहेगा वो नीचे गिरेगा। तो ये कारण है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर तो वर्षा होती है, लेकिन पूर्वी किनारों पर, पूर्वी ढलानों पर वर्षा नहीं हो पाती है। ये हुआ आपका एक कॉन्सेप्ट। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये जो किरणें आगे गई हैं इनका क्या होगा, तो पहले आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटाऊंगा अब। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये देखिए, ये अपना है
पश्चिमी घाट पर्वत, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। यहाँ से आया दक्षिण पश्चिम मानसून, एक हिस्सा इधर चला गया, दूसरा हिस्सा इसके आगे गया, कुछ हिस्सा यहाँ पर टकराया भी। तो ये जो हम आगे जाने वाले हिस्से की बात कर रहे हैं अब देखिए, आगे गया, यहाँ पे कुछ मात्रा में बारिश भी हुई होगी, लेकिन आगे गया तो ये शुष्क पवने हैं और यहाँ पर है समुद्र। ये कौन सा सागर है? ये बंगाल की खाड़ी है, तो बे ऑफ बंगाल है ये, बे ऑफ बंगाल है। ऊपर सूरज है, सूरज से यहाँ पर लगातार इसको हीट प्राप्त हो रही है। ये पूरा पानी, ये तो है, पानी गर्म हो रहा होगा और उसकी हीट ऊपर जा रही होगी। ठीक है, हीट ऊपर जा रही होगी और ये पवनें भी इधर से जा रही हैं। तो ये पवने, तो ये जो वाष्प है ये कहीं ना कहीं इन पवनों को ठंडा कर रहा होगा, इनको नमी दे रहा होगा। तो ये पवनें नमी लेते हुए आगे बढ़ती हैं। अब यहाँ से समझ आए इन पवनों में नमी कहाँ से आ रही है? क्योंकि सूर्य के द्वारा लगातार जल का वाष्पीकरण किया जा रहा है, जिस वाष्प से इन पवनों को नमी प्राप्त हो रही है। ठीक, तो यहाँ से ये पवनें भारी होती हैं और भारी होने का परिणाम ये होता है कि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ से टर्न लेती हैं, यहाँ से भारत की तरफ टर्न ले लेती हैं। और ये पवनें टर्न क्यों ले रही है ये एक अलग विषय है, इसको मैं एक अलग वीडियो बना के आप सभी को समझा दूंगा। सीधे जाती हैं, यहाँ से ऐसे जाएंगी और इनमें सभी कुछ सीधे जा रही हैं क्योंकि पवन है तो ऐसे जाती रहेंगी, कुछ इधर भी जाएंगी। ठीक, तो हमें देखना है मेनली भारत में आने वाली पवनों को। तो यहाँ से सीधे भी जाएंगी और उत्तर प्रदेश में बारिश कराएंगी, आपके झारखंड में बारिश कराएंगी, बिहार में बारिश कराएंगी, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में बारिश कराएंगी, मध्य प्रदेश में भी बारिश कराएंगी। ऐसे जी जाती हैं और ये कहीं ना कहीं जा रही हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई सामान हो, आप सबको बांटते जा रहे हैं तो वो कम होगा। ऐसे इनके पास सामान के रूप में पानी है, तो इनका पानी भी कहीं ना कहीं अब खत्म होते जाता है। पानी खत्म होते 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 ये और आगे जाती हैं और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पर इनका पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो ये क्या करती हैं? रिटर्न होती हैं। अब दोस्तों आप इस चीज़ में परेशान मत होइएगा कि ये पवन कभी इधर मुड़ जा रही है, कभी उधर मुड़ जा रही है, कभी सीधे जा रही है। तो वो एक पवन संचरण का एक अलग टॉपिक ही है, उसको मैं एक अगली वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। आप अभी इस समय कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। नीचे जाती हैं और दोस्तों जैसे ही ये पवन बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, सूर्य द्वारा वाष्पीकरण से इनको दोबारा से आर्द्रता प्राप्त हो जाती है और ये आर्द्र पवन के रूप में आगे बढ़ने लगती है। और आगे बढ़ते बढ़ते ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से 1 दिसंबर को टकरा जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। तो ये हुआ जाता हुआ मानसून। ये जो इधर जा रहा था ऊपर की तरफ, ये जाता हुआ मानसून है, जो हरे पेन से मैंने लिखा है, ये जाता हुआ मानसून है। और ये जो है वो लौटता हुआ मानसून है। और आपसे पेपर में पूछता है कि लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? तो लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा, देखिए क्योंकि यहाँ पर तो बारिश हुई ही नहीं, लौट रहा है, ये तो पानी लेके लौट रहा है। तो सबसे पहले ये किस तट से टकराएगा? तो ये टकराएगा तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से, और सबसे ज़्यादा बारिश भी करेगा तमिलनाडु के क्षेत्र में। तो ये पूछेगा पेपर में कि लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका जवाब होगा कि सर लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अग्रसर मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अग्रसर मानसून से सर्वाधिक वर्षा आपकी केरल वाले रीजन में होती है। अग्रसर मानसून कहाँ टकराता है? कोरोमंडल तट पर, मालाबार तट पर टकराता है। और जो लौटता हुआ मानसून होता है वो किस पर टकराता है? तो वो कोरोमंडल तट पर टकराता है, कोरोमंडल तट पर। ठीक है, कोरोमंडल तट पर वो टकराता है। ये हो गया लौटता हुआ मानसून और, बोलिए लौटता हुआ मानसून और अग्रसर मानसून। अग्रसर मानसून से वर्षा होगी केरल में, लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होगी तमिलनाडु में। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ किरणें यहाँ से सीधे जा रही थी, कुछ हमारे सीधे जा रही थी। और यहाँ पर 3 पर्वत हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 यहाँ पर पर्वत हैं। ठीक है, अब ये पवनें टकराती हैं इन्हीं पर्वतों से और इनमें भी सर्वाधिक वर्षा ये जो खासी पहाड़ी है, सॉरी ये खासी नहीं है, एक मिनट, ये वाली गारो और ये खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी पर कौन सा राज्य है? वो मेघालय है। और मेघालय में एक स्थान है मासिनराम। ठीक है, मेघालय में एक स्थान है मासिनराम। ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान बन जाता है क्योंकि
ये जो पवनें आगे बढ़ रही थी उनमें से कुछ तो इधर मुड़ गई और कुछ पवनें सीधे इधर गई और ये गारो खासी जयंतिया में टकराई। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होने का कारण क्या है? इनकी कोणान्मुख आकृति, ये जो एकदम त्रिभुज की तरह है पर्वत, जिनसे यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं, जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, वो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है, अधिक वर्षा लाती है। इसका कारण है गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ कोपनुमा स्थलाकृति की रचना करती हैं, जिसके कारण यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। मेघालय स्थित मानसिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अब ये कहाँ है? मेघालय की खासी पहाड़ी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। खासी पहाड़ी क्षेत्र में साल भर बारिश होती है। खासी पहाड़ी की जो क्षेत्र है वहाँ पर साल भर बारिश होती ही रहती है। तो देखिए इससे आपके कितने सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर किए हैं। उम्मीद है कि आपको पता लगा होगा कि भारत में बारिश कैसे होती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं मैं जानता हूँ कि आपको दिशा समझने में दिक्कत जरूर हुई होगी अगर आप जलवायु पहली बार पढ़ रहे होंगे तो, कि कभी दिशाएं भारत के अंदर मुड़ जा रही हैं, कभी सीधे जा रही हैं, कभी इधर मुड़ रही हैं। तो वो दोस्तों वो एक अलग टॉपिक है दिशा का, उसको मैं अगली वीडियो बना के ज़रूर लाऊँगा, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। और दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा प्रयास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।